हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है परफॉर्म 4 इटरेशन ऑफ सेकेंड मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले इसके लिए हमें सबसे पहले सेकंड मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंड मेथड के फॉर्मूले की, तो Pn+1 इक्वल टू ये होता है हमारे पास Pn माइनस एफ Pn, ठीक है। Pn-1, ठीक है, अपॉन एफ Pn-f Pn-1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास P0 गिवन है हमारे पास 0, ठीक है। एंड fx क्या गिवन है हमारे पास, fx इक्वल टू x⁴ माइनस 7x² प्लस 3, ये हमारे पास fx गिवन है, ठीक है। एंड P1 इक्वल टू हमारे पास 1 गिवन है, ठीक है। P1 भी इक्वल टू 1 गिवन है। तो अब देखो हमें f 0 पे भी वैल्यू चाहिए और 1 पे भी चाहिए। तो f एट 0 अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 3, ठीक है। f एट 1, ठीक है। f एट 1 देखें तो ये हो जाएगी 4 माइनस 7 प्लस 3, तो हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वैल्यू हम P2 निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो P2 बेसिकली n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P0, सॉरी n इक्वल टू 1 पुट किया तो P1 माइनस एफ P1 अपॉन P1 माइनस P0 एफ P1 माइनस एफ P0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 बेसिकली क्या है, P1 1 माइनस एफ P1, एफ P1 की वैल्यू क्या आई थी 1 पे -3, तो ये हो जाएगा +3 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -3 एंड -3, ठीक है। -3 अपॉन -3, सॉरी ये तो P1 वो है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 -0 और ये हो जाएगा हमारे पास नीचे -3, ठीक है, एंड -3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, ठीक है, ये आ जाएगा 0.5। नाउ ये हमारे पास बेसिकली P2 आ चुका है, ठीक है। तो P2 इक्वल टू 0.5। अब हमें ऑब्वियसली FP2 चाहिए, f एट 0.5 पे चाहिए, ठीक है। f एट 0.5 पे अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 का पावर 4 माइनस 7 इंटू 0.5 स्क्वायर प्लस 3, और ये आ जाएगा 1.3125, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें चाहिए ये हो गया, ठीक है। अब इसमें P3 चाहिए, ठीक है। P3 इक्वल टू देखो ये हमारे पास P3 होगा तो P2 हमारे पास क्या है, P2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो P1 जो था, P1 पे वैल्यू क्या थी 3, ठीक है। एंड P0 पे वैल्यू थी 3 और यहाँ पे है -3, तो ये अब एज अ P1 ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसको एज अ P1 और उसमें है भी ये, ठीक है। यानी हमें चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, ठीक है। तो 1 एंड बेसिकली न्यू, हम ये कह सकते हैं न्यू इंटरवल इज 0.5 से 1 के बीच में, यानी इसके बीच में रूट लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बीच में रूट लाई करेगा। तो वो हम पहले भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे हम चेक करके भी आप लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। f0.f1 लेस देन 0 तो रूट विल लाई 0 एंड 1। तो अब यहाँ पे देखें तो f0.5.f1 लेस देन 0 यानी रूट विल लाई
बिटवीन 0.5 एंड 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 सॉरी F, इसको ले लो आप P1 और ये हो गया P2, ठीक है। तो F एट P1 इक्वल टू है -3, F एट P2 इक्वल टू है हमारे पास कितना 1.3125, ठीक है। एंड P1 इक्वल टू है 1 एंड स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अपोजिट कॉम्बिनेशन लोगे तब भी वही चलेगा, ठीक है। एंड P2 इक्वल टू है 0.5, ठीक है। ये हो गया। नाउ P3, ठीक है। P3 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 को P2 प्लस, ठीक है, F एट P2 यानी कि 1.3125, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद P2 माइनस P1 तो 0.5 माइनस 1, ठीक है, और FP2 यानी 1.3125 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आके आ जाएगा नियरली अबाउट 0.6522, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे FP3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 0.6522 का पावर 4 माइनस 7 इंटू 0.6522 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, विच विल बी नियरली अबाउट आपका आ जाएगा 0.2031, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। और इससे पहले नेगेटिव कहा था 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट देखो, जब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन को हम लेके आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो 1 एंड ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास FP3 इक्वल टू 0.20, ठीक है, ये आ गया। तो आगे हम कॉम्बिनेशन को आगे लेके चलते हुए नेक्स्ट जो है इटरेशन आप F4, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इटरेशन जो है वो P4 के लिए होगी, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है एंड नेगेटिव था 1 पे, ठीक है, ये था नेगेटिव था 1 पे। तो इसको आप ले लो P1, ठीक है, P2। अब यहाँ पे ले लो P2 इक्वल टू, कई बुक्स में ऐसे भी करते हैं कि नहीं लेते हैं कॉम्बिनेशन को, बट क्योंकि ये गारंटी देता है दोनों के वैल्यू के बीच में एक रूट लाई करने की, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे हमारे पास P2 इक्वल टू जो अब हमें लेना है वो लेना है 1 एंड FP2 हो जाएगा -3, ठीक है। एंड P3 जो है वो है हमारे पास 0.6522, ठीक है। एंड F एट P3 इक्वल टू हो जाएगा 0.2031, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट रूट निकालना है P4 सेम पैटर्न से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू सारी हैं, ठीक है। तो अब देखो P3 यानी कि 0.6522 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 0.6522 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास FP3 यानी कि 0.2031 माइनस ये हो जाएगा 0.6522 FP3 F -3, ठीक है, ये हो जाएगा -3, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास P4 आ जाएगा, और जो भी P4 आएगा वो आपका सॉल्यूशन रहेगा। जो भी आपका P4 रहेगा वो आपका, इसमें हमने FP3 का मल्टीप्लाई नहीं किया ना, क्योंकि फॉर्मूले में था ना FP3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी बनेगा FP3 का, यानी कि 0.2031 उससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।